बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद अखलाक फ़िरोज़ फ्रॉम चैनल फ़िज़िक्स की दुनिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। आज हम क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट की ख़ुसूसियात के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ये बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है या वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करेंगे। नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स है नॉन कमोटेटिव। जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो नॉन कमोटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है। लेट अस कंसीडर टू वेक्टर्स। फ़र्ज़ कर लें हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। एक प्लेन पे हैं और वो एक दूसरे के साथ जो एंगल बना रहे हैं वो एंगल थीटा है। देन जो उनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा या वेक्टर प्रोडक्ट होगा उसको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा एन यूनिट वेक्टर। ये क्रॉस प्रोडक्ट को लिखने का फार्मूला है। अब अगर आप देखें डायग्राम में, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है और इनके दरमियान जो एंगल है वो थीटा है और वो ए से बी की तरफ है। क्यों ए से बी की तरफ हम एंगल ले रहे हैं? क्योंकि हम ए क्रॉस बी पढ़ रहे हैं। तो अगर आप अपना राइट हैंड रूल अप्लाई करें, ए को रोटेट करें बी की तरफ, ए वेक्टर को बी वेक्टर की तरफ रोटेट करें, देन जो आपके दाएं हाथ का अंगूठा है, दोबारा सुन लें कि ये जो आपकी राइट हैंड की फिंगर्स हैं, उंगलियां हैं, आपने ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ रोटेट करना है थ्रू स्मॉलर एंगल। देन जो आपका राइट हैंड का अंगूठा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, जो हमें डायरेक्शन बताएगा वेक्टर प्रोडक्ट की। तो बेसिकली एन इज़ अ यूनिट वेक्टर और वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ है, तो ये हमें डायरेक्शन बता रहा है वेक्टर प्रोडक्ट की। तो दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हमने एक वेक्टर ए ले लिया और एक वेक्टर बी है। पीछे हमने पढ़ा कि ए क्रॉस बी। अब हम देखेंगे बी क्रॉस ए। दोनों वेक्टर्स सेम पड़े हुए हैं, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, उसी एक प्लेन पे पड़े हुए हैं और वो जो एंगल बना रहे हैं आपस में वो एंगल है थीटा। अब एंगल की कुछ डायरेक्शन इधर को है, इधर को हम डायरेक्शन ले रहे हैं। ये कोई वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर बी है और यहाँ पर जो एंगल है वो इस डायरेक्शन में है। क्यों इस डायरेक्शन में है? अब हम पढ़ रहे हैं, पहले हमने देखा ए क्रॉस बी, अब हम देखेंगे कि बी क्रॉस ए आया कि ये दोनों बराबर आते हैं। तो जब हमने बी क्रॉस ए देखा कि वेक्टर बी को अपने राइट हैंड की उंगलियां, जो राइट हैंड की उंगलियां हैं, बी वेक्टर को रोटेट करवाया ए वेक्टर की तरफ, अपनी जो उंगलियां हैं उनको बी से ए वेक्टर की तरफ रोटेट करवाया, तो देन हमने देखा कि तब हमने देखा कि जो हमारे राइट हैंड का अंगूठा है वो नीचे की तरफ है। तो बेसिकली वो नीचे की डायरेक्शन को होगा, उसको हम इस तरह से शो कर देते हैं। तो अब ये डायरेक्शन बता रहा है बी क्रॉस ए की, तो देन ये डायरेक्शन आ जाएगी हमारे पास बी क्रॉस ए की। तो देन जो क्रॉस प्रोडक्ट हम लिखेंगे वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, बी क्रॉस ए
इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड साइन थीटा माइनस एन यूनिट वेक्टर। हम माइनस क्यों लगाया साथ? क्योंकि जब हमने ए क्रॉस बी की बात की देन तब जो एन था वो ऊपर की डायरेक्शन को था। अब हमने बी क्रॉस ए की बात करेंगे तो हमने अपने राइट हैंड रूल से देखा कि अंगूठा जो है वो नीचे की डायरेक्शन को है, तो इसका मतलब है एन यूनिट वेक्टर नीचे की डायरेक्शन को है, नीचे वाली साइड पे है। तो ऊपर को अगर आप देखें तो पॉजिटिव साइन होता है और नीचे वाली साइड पे नेगेटिव साइन होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस की अलामत लगा देंगे। उसके बाद ये जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे फिर हम बी वेक्टर क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस, और ये जो बी ए है ये मैग्नीट्यूड्स है, नंबर है, तो इनकी जगह हम चेंज कर सकते हैं। तो ए बी साइन थीटा इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब अगर आप इक्वेशन नंबर अब देखें कि हम यहाँ पर राइट हैंड रूल अप्लाई किया तो जो वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन आ रही थी रिजल्टेंट वेक्टर की वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो हमने देखा कि ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। या फिर हम इसको इस तरह लिखेंगे, अगर बराबर का साइन लिखना है हमने तो देन हमें फिर माइनस लगाना पड़ेगा। ये कैसे आता है? अगर आपने गौर की हो, जब हमने ए क्रॉस बी निकाला तो वो निकला ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, और जब हमने बी क्रॉस ए निकाला इज इक्वल टू वो आया माइनस ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। इसका मतलब है कि ये वाली साइड आपस में बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि ये वाली साइड जो है वो आपस में बराबर नहीं है। इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, तो इसी वजह से यही कारण है कि ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो अगर हमें इनको बराबर लिखना है तो हमें इधर माइनस लगाना पड़ेगा। तो हैंस वेक्टर प्रोडक्ट इज़ नॉन कम्यूटेटिव। उसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी है उस पर आ जाते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास कि जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हों, बाहमी परपेंडिकुलर वेक्टर्स, जब दो वेक्टर्स आपस में 90 का एंगल बना रहे हैं, फर्ज कर लें एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, देन इनके दरमियान जो एंगल आएगा थीटा वो बराबर होगा 90 के एंगल के। यहाँ पर 90 एंगल है थीटा। देन जब हम दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे तो उनकी मैग्नीट्यूड जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। देन वो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अददी कीमत देंगे। कैसे देंगे वो देख लेते हैं। ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, ये डेफिनेशन है, मैथमेटिकली डेफिनेशन है क्रॉस प्रोडक्ट की या वेक्टर प्रोडक्ट की। तो यहाँ पर थीटा जो है वो 90 के बराबर है, यहाँ 90 पुट करेंगे, देन जो रिज़ल्ट बनेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज़ इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन 90 एन यूनिट वेक्टर। साइन 90 जो है वो 1 के बराबर है, उसकी जगह हम 1 पुट करेंगे और देन हमारे पास जो रिज़ल्ट आ जाएगा वो आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज़ इक्वल टू ए बी एन यूनिट वेक्टर। ये आ गई हमारे पास जब दो वेक्टर्स है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब जब दो वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे देन जो उनके यूनिट वेक्टर होंगे उनको हम किस तरह से लेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट में उनको किस तरह से लेंगे, तो इन द केस ऑफ यूनिट वेक्टर, जब हम यूनिट वेक्टर की बात करें जो आई जे और के हैं, आई जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, जे जो है वो के उसके वाई के अलोंग है और जो के है वो जी के अलोंग है। तो कंडीशन है जब वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का क्या मतलब, जब उनके दरमियान एंगल जो है वो 90 का है। तो एक वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, एक वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग है, दूसरा हम क्या देते हैं वाई के अलोंग है। तो वाई के अलोंग पे जे होगा
और एक्स एक्सिस के लॉन्ग पे आई होगा। तो हम दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, आई क्रॉस जे, आई यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर, आई की मैग्नीट्यूड जे की मैग्नीट्यूड साइन 90, और तीसरा जो बच जाएगा वो साथ आ जाएगा के यूनिट वेक्टर। याद रहे जिन दो के दरमियान हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, फॉर एग्जांपल हम आई और जे के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, जो तीसरा कौन सा बच जाएगा के, तो वो साथ में यूनिट वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल कर लेंगे हम। आई की जो मैग्नीट्यूड है 1 होगी, जे की मैग्नीट्यूड 1 होगी, साइन 90 1 है और के एज इट इज़ आ जाएगा। आई की मैग्नीट्यूड 1 क्यों है? क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होती है, इसीलिए यहाँ पर 1 1 आ जाएगा। तो 1 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो के के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो देन हमारे पास जो रिजल्ट आएगा आई यूनिट वेक्टर क्रॉस जे इज इक्वल टू के। उसके बाद सिमिलरली देखें कि हमने आई क्रॉस जे लिया तो जवाब आया के। तो जब हम जे क्रॉस के लेंगे तो जवाब आएगा आई। तो जब हम के क्रॉस आई लेंगे जवाब आएगा जे। एक आर्डर पे चल रहे हैं, अगर आप डायग्राम पे गौर करें कुछ समझने की, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जब हम आई क्रॉस जे करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के उल्ट चल रहे हैं हम, आई क्रॉस जे करेंगे तो जवाब आएगा पॉजिटिव के। और जब हम आई से जे की तरफ जाएंगे, मतलब जे क्रॉस के करेंगे तो जवाब आएगा आई यूनिट वेक्टर। फिर जब आप के क्रॉस आई करोगे तो जवाब आएगा जे यूनिट वेक्टर। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के उल्ट, जो घड़ी होती है हमारी उसके उल्ट चले, तो ये हमने ये सेट कर लिया। अब इनका उल्ट करते जाएंगे, आई जे के होता है ना हमारे पास, आई क्रॉस जे किया तो के आ गया, जे क्रॉस के किया तो आई आ गया, और के क्रॉस आई किया तो जे आ गया। अब इनके ऑर्डर को उल्ट करते जाएं, मतलब जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई, और आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो आ जाएगी पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हों या एंटी पैरेलल हों। फर्ज कर लें एक वेक्टर ए है वो इस डायरेक्शन में है, दूसरा वेक्टर बी है वो भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों पैरेलल हुए, उनके दरमियान जो एंगल होगा वो ज़ीरो होगा। तो कहता है जब दो पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट लें या वेक्टर प्रोडक्ट लें तो जवाब हमारे पास नल वेक्टर आता है। तो नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड ज़ीरो, मीन के ज़ीरो वैल्यू आती है हमारे पास जब दो पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट लें। अब उसकी डेफिनेशन क्या है? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। थीटा यहाँ पर क्या है? ज़ीरो। थीटा की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो साइन ज़ीरो होता है, तो सारी की सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो, जवाब हमारे पास ज़ीरो आ गया। अब जब दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल होंगे, एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, वो इस डायरेक्शन में होगा, दोनों ही एंटी पैरेलल हैं, तो एंगल कितना होगा? 180 का। तो फिर हम वो लगाएंगे इसका फार्मूला, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। थीटा की जगह 180 आ जाएगा, तो साइन 180 जो है वो ज़ीरो के बराबर होता है, और ज़ीरो जब उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी की सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब इन द केस ऑफ यूनिट वेक्टर बात करें कि इस केस में जो यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी जब दो वेक्टर्स पैरेलल हो या एंटी पैरेलल। अब यहाँ पर हमने आई क्रॉस आई लिया, क्यों? क्योंकि दो वेक्टर्स पैरेलल हैं
ये एंटी पैरेलल हैं, तो दोनों ही या तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो सकते हैं, या वाई के अलॉन्ग होंगे, या फिर जी के अलॉन्ग होंगे। तो जब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होंगे तो आई क्रॉस आई आएगा, तो आई यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, आई यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, थीटा की जगह 0 आएगा। जब हमने 0 पुट किया तो साइन 0 0, सारी टर्म 0 हो जाएगी। इसका मतलब है आई क्रॉस आई इज इक्वल टू 0। सिमिलरली आई क्रॉस आई इज इक्वल टू 0, जे क्रॉस जे इज इक्वल टू 0, के क्रॉस के इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यूज़ जो हैं वो आपने याद रखनी है। ये हमें MCQs हल करने में और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हल करने में हेल्पफुल रहेंगी। तो मिलते हैं, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में हल करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।